ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांतिः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत। ओम शांति शांति शांतिः। युक्तः कर्म फलं त्यक्त्वा शान्तिम् आप्नोति नैष्ठिकीम्। अयुक्त कर्मकारेण फले सक्तो निबध्यते। अर्थ देखिए, युक्त कर्म फल का त्याग करके नैष्ठिकी शांति को प्राप्त करता है, परंतु अयुक्त व्यक्ति कामना के कारण फल में आसक्त होकर बंध जाता है। पीछे के मंत्र में हमने पढ़ा था, भगवान ने कहा आत्मशुद्धये योगिना कर्म कुर्वन्ति। योगी लोग आत्मशुद्धि के लिए कर्म करते हैं। गीता में योग शब्द का, युक्त शब्द का और समत्व शब्द के बहुत अलग अलग मीनिंग है। अलग अलग रेफरेंस में, अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में एक ही शब्द के बहुत मीनिंग है। मैं आपको पिछले टॉक में कह रहा था कि जितना सिंपल ऊपर से गीता दिखाई पड़ती है, नहीं है। बहुत सारी फिलोसफी है, बहुत सारे दर्शन हैं जिनको भगवान ने यहाँ अर्जुन को दिया। अलग अलग लेबल हैं। यहाँ भगवान जब बात करते युक्ता की, युक्ता कर्म फलम त्यक्त्वा शांतिम आपनोति नैष्ठिकीम्। युक्त का अर्थ हुआ यहाँ पर, यदि मैं जैसे पहले हमने बताया गृहस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम की बात कर रहा था मैं, तो जो गृहस्थ आश्रम में है, प्रवृत्ति मार्ग में, दो नाम और दे सकते हैं आप उसको, प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग। गृहस्थ आश्रम प्रवृत्ति मार्ग है, संन्यास आश्रम निवृत्ति मार्ग है। तो जो गृहस्थाश्रम के जीवन में है उनको यहाँ पर भगवान ने बोला युक्त है। उनमें वे साधक होते हैं। गृहस्थ आश्रम में रहने वाला व्यक्ति को कैसा होना चाहिए? युक्त होना चाहिए। युक्त का अर्थ क्या है? यहाँ भगवान कहते कर्म फलम त्यक्त्वा, कर्म के फल का परित्याग करके। कर्म का फल का परित्याग जिसको भगवान ने पीछे बोला, दो तरीके हैं। या तो जो भी हम कर्म करते हैं वह सब मैं भगवान को अर्पण कर रहा हूं, मैं सब ईश्वर को अर्पण कर रहा हूं, ऐसा समझ करके। पीछे आपने सुना था ब्रह्मण्याध्याय कर्माणि, भगवान कह रहे थे कि जो भी आप कर्म करते, कर्म को नहीं बांटा, ये कर्म करना, ये करना। आप ब्राह्मण हैं, आप क्षत्रिय हैं, आप वैश्य हैं, शूद्र में हैं, बालक हैं, बड़े हैं, ज्ञानी हैं, नासमझ हैं, इसका कोई मतलब नहीं। हर किसी को भगवान ने एक कैटेगरी दी है और नाम दिया युक्त। तो जो प्रवृत्ति मार्ग में है, जो गृहस्थ आश्रम में है, उन सभी के लिए एक ही कैटेगरी है। और कोई भगवान ने डिवीजन नहीं रखे कि आप किस देश में रहते हैं,
आपके शरीर की क्या कंडीशन है, आपके परिवार की, आपके आर्थिक रूपों की, फैमिली की, ये कोई मतलब नहीं। एक शब्द भगवान ने दिया, युक्ता। जो युक्त है, युक्त का अर्थ हुआ कर्म फलम त्यक्त्वा। कर्म का जितना फल होगा वह सब परमात्मा को मैं दे रहा हूं, ईश्वर अर्पण कर दिया। ईश्वर अर्पण जो भी है, कर्म तो करने हैं, तो कर्मों के फल भी आएंगे। तो कर्म करेंगे, कर्म के फल भी आएंगे, तो उसका तरीका है मैं सब ईश्वर को दे रहा हूं। ईश्वर को ऐसा विचार करने के बाद अब उस कर्म का फल क्या आता है? इस कर्म का फल ऐसा नहीं कि आपने ये यज्ञ किया तो इसका ये फल मिलेगा, ये जप किया तो इसका ये फल मिलेगा, आपने परिवार की सेवा की तो ये फल मिलेगा। अलग अलग फलों का कोई यहाँ अलग भगवान ने बंटवारा नहीं किया। इन सभी कर्मों का एक ही फल मिला। भगवान ने बोला आपनोति नैष्ठिकीम शांतिम। नैष्ठिकी शांति की उनको प्राप्ति होती है। नैष्ठिकी तो हर एक फल कर्म नैष्ठिक, आत्यंतिक, ऐसी शांति। अब वो भगवान की आरती करेगा तो भी उसी वही फल प्राप्त होगा, कोई जप करेगा तो भी वही फल प्राप्त होगा, गंगा स्नान करेगा तो भी वही फल प्राप्त होगा, संसार के काम करेगा पति के लिए, पत्नी के लिए, तो फल वही प्राप्त होगा। तो सब समस्त कर्मों का एक ही फल है। समस्त कर्मों का एक ही फल है और वो फल है परम शांति की प्राप्ति। शांतिम प्राप्नोति नैष्ठिकी। तो कर्म अलग नहीं रह गए, कर्मों का फल अलग नहीं रह गया। हर एक कर्म उस युक्त व्यक्ति का एक ही दिशा में लेके जाता है। वो चाहे अपने माता पिता की सेवा करे, अर्जुन को भगवान बोले तुम युद्ध करो, अर्जुन युद्ध करे, संसार का कोई कर्म करे, उन सब कर्मों का एक ही परिणाम है और वो परिणाम आता है शांतिम प्राप्नोति नैष्ठिकी। नहीं अलग अलग, एक कर्म करो स्वर्ग प्राप्त होगा, एक कर्म करो आपको छोटा स्वर्ग प्राप्त होगा, एक करोगे ब्रह्मलोक प्राप्त होगा, एक करोगे ये सुख प्राप्त होगा। तो कर्मों के जितने डिवीजन है, कर्मों के जितने अलग अलग फल हैं, वे समस्त फल समाप्त होकर के वे सभी कर्म एक ही तरफ लेके जाते हैं और वो होता है नैष्ठिकी, शांति की प्राप्ति। तो जब प्रवृत्ति मार्ग में गृहस्थ आश्रम में रहने वाला व्यक्ति कुछ भी करे तो एक ही फल मिलेगा। अब गृहस्थ आश्रम में दूसरे लोग भी होंगे जो युक्त नहीं है, उनको भगवान ने लिखा अयुक्त। आश्रम वही है, जगह वही है, कर्म भी वैसे ही है, करने का माध्यम भी वही है, सब कुछ वही है, करने का ढंग भी वही है, मीडियम वही है, कर्म वही है, ऊपर से कोई फर्क नहीं दिखाई पड़ता। लेकिन उसको भगवान नाम दे रहे अयुक्त। अयुक्त काम कारेण। अयुक्त क्यों है व्यक्ति ये? अयुक्त इसलिए काम कारेण, ये कर्म को किस लिए कर रहा है? कामनाओं के कारण। तो फर्क आप समझिए, एक व्यक्ति कर्म कर रहा है वह ईश्वर की आज्ञा इसलिए, गुरु की आज्ञा इसलिए, शास्त्रों का आदेश इसलिए, मेरा कर्तव्य इसलिए, और इससे जो कुछ भी हो वो सब परमात्मा को अर्पित है। उन्हीं कंडीशनों में, उन्हीं सब स्थितियों में जो दूसरा व्यक्ति रहता है जिसका नाम भगवान ने अयुक्त दिया है, वह क्यों काम करता है? काम कारेण, कामनाओं के कारण। तो वो कामनाओं के कारण कर्म करता है। फलो सक्त, फले सकता, वो फल में आ सकता। मैं कर्म किस लिए करूंगा? मुझे ये फल प्राप्त होना चाहिए। मैं कर्म इसलिए करूंगा, मुझे ये परिणाम चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। तो उसके करने के पीछे शास्त्र की व्यवस्थाएं नहीं है। हो सकता है वह काम शास्त्र का भी कर रहा हो,
मंत्र का जाप कर रहा हो, तीर्थ यात्रा कर रहा हो, लेकिन तीर्थ यात्रा करने के पहले सोच के जाता है यदि उस तीर्थ में जाएंगे तो मुझे इस फल की प्राप्ति होगी, यह मंत्र का जाप करूंगा तो मुझे इसकी प्राप्ति होगी। तो देखो, कर्म दोनों शास्त्रों के ही कर रहे हैं, दोनों शास्त्रों का आदेश है कि आप जब करिए तब करिए। राक्षसी तपस्या करते थे, लेकिन राक्षसों के तपस्या करने के पीछे बड़ी बड़ी तपस्याएं करते थे, उसके पीछे कारण क्या होता था? एक फल, एक फल के प्रति आसक्ति, फल के प्रति लगाव, ये मुझे प्राप्त करना है। तो भगवान उस व्यक्ति को बोलते ये व्यक्ति अयुक्त है, ये काम इसलिए कर रहा है कामनाओं के कारण, काम कारेण फलो फले आसक्ता, ये फल के अंदर में सक्त है, आसक्त है, अटैच्ड है। अब उसका परिणाम क्या आएगा? वही कर्म उसको बंधन का कारण बन जाएगा, वही कारण उसको बंधन का कारण, बंधन मतलब संसार में, जन्म में, मृत्यु में। समझो, किसी व्यक्ति ने, एक एग्जाम्पल के लिए, दो तरह के गृहस्थ आश्रम में जीवन जीने वाले लोग हैं और दोनों धार्मिक है। मैं धार्मिक लोगों की बात कर रहा हूं, दोनों धार्मिक है, दोनों भगवान की पूजा करते हैं, उपासना करते हैं, मंदिर जाते हैं, जप करते हैं। एक के मन में ये इच्छा है कि जो कुछ भी कर रहा हूं वह ईश्वर की आज्ञा है, मेरा कर्तव्य है, शास्त्र ऐसा बोलता है, इसलिए कर रहा हूं, ये सब परमात्मा को अर्पित कर रहा हूं। उसको उन्हीं साधनों से प्राप्त होगा परम सुख। और दूसरा व्यक्ति, वो भी धार्मिक है, वो भी जप कर रहा है, तप कर रहा है, तीर्थ यात्राएं, चैरिटी कर रहा है, लेकिन उसके मन के एक अंदर एक डिजायर है, ये करूंगा तो ये प्राप्त होगा, ये करूंगा तो ये प्राप्त होगा, और प्राप्त होगा, स्वर्ग जाएगा। लेकिन स्वर्ग जाने के बाद स्वर्ग में कब तक रहेगा? फिर नीचे आना पड़ेगा। तो निबद्धते का अर्थ है कि वह इन बंधनों में पड़ा रहेगा, स्वर्ग जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर स्वर्ग जाएगा, नरक जाएगा। तो उन कर्मों को करके एक व्यक्ति परम शांति की प्राप्ति करता है, और दूसरा व्यक्ति, अर्जुन को भगवान कहते हैं, फिर बंधन में आ जाता है। अगला मंत्र देखिए, सर्व कर्माणि मनसा संन्यासास्ते सुखम वशी, नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन्। अर्थ देखो, भगवान कहते हैं जिसकी इंद्रियां और मन उसके बस में है, ऐसा देहधारी व्यक्ति 9 दरवाजे वाले शरीर में संपूर्ण कर्मों को विवेक पूर्वक मन से त्याग करके निसंदेह कर न करता हुआ, न करवाता हुआ, सुख पूर्वक इसमें स्थित रहता है। अब भगवान ने उस विचार को थोड़ा आगे बढ़ाया, सर्व कर्माणि संन्यस्य मनसा, समस्त कर्मों को मन के द्वारा छोड़ दो। तो जब भगवान कर्म को छोड़ने की बात करते हैं, कर्म को छोड़ दो, कर्म के फल को छोड़ दो, तो कर्म को छोड़ना तो संभव नहीं, कर्म को छोड़ना संभव ही नहीं है। फिर भगवान ऐसी बातें क्यों करते हैं? तो भगवान ने उसको थोड़ा क्लियर किया, मनसा, मन के द्वारा समस्त कर्मों को छोड़ दो। हाथ का काम हाथ कर रहा है, पैर का काम पांव कर रहे हैं, इंद्रियां अपना काम कर रही हैं, मन अपना काम कर रहा है, शरीर अपना काम कर रहा है, उनको छोड़ना नहीं है। हाँ, मन से एक समझ रखनी है, मन से एक समझ करनी है, ये कर्म ईश्वर के लिए कर रहा हूं। तो अब इस सूत्र को, इस श्लोक को आप जरा ठीक से समझिए, सर्व कर्माणि मनसा संन्यस्य,
समस्त कर्मों को मन के द्वारा छोड़ दिया। उसके बाद सुखम आस्ते वशी, ये व्यक्ति कैसा है? वशी का अर्थ होता है कि जो कंट्रोलर, जिसने समस्त चीजों को अपने वश में करके रखा हुआ है। इस सब का बस इतना ही। आप एक चीज समझिए, जब ये कहा जाता है कि आप कंट्रोल करो किसी चीज को, इंद्रियों को कंट्रोल करो, मन को कंट्रोल करो, तो जब कंट्रोल की बात होती है तो वहां एक स्ट्रगल होता है। जब कंट्रोल की बात है कि आप किसी को कंट्रोल करेंगे, आप किसी को वश में करेंगे, तो जिसको वश में करेंगे उसके साथ हमेशा एक संघर्ष रहेगा और वो मौके की तलाश में रहेगा। जैसे कोई बॉस ऑफिस में अपने एम्प्लॉय के ऊपर में बॉस है, तो जो अंडर काम करने वाले लोग हैं, मजबूरी है, काम तो कर रहे हैं, लेकिन कभी ऐसा हो जाए कि जो एम्प्लॉय नीचे वाला उसको बॉस बना दिया जाए और बॉस को नीचे उसके रख दिया जाए, फिर आप खेल देखो। अंदर का जितना वो संघर्ष था, अब सब बाहर निकलेगा। तो जब कोई ऑफिस का कोई बॉस या कोई स्टेट या कोई फैमिली मेंबर, आप किसी भी लेवल में जब किसी व्यक्ति को आप बस में करते, अधीन करते हैं, तो वहां से एक संघर्ष की कथा शुरू हो जाती है। और जिसको बस में किया जाता है, वो मजबूरी में मौके की तलाश करता रहता है, कभी टाइम आएगा, जैसे समय आया वो अपना बदला शुरू कर देगा। तो जब हम किसी को बस में करते हैं, तो हमेशा ही बस में करने वाला व्यक्ति भी दुखी रहता है और जिसको बस में किया गया वो भी दुखी रहता है। हमारी प्रक्रिया ये कहती है। इसलिए जब बोला जाए मन को बस में करो, इंद्रियों को बस में करो, तो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क होता है, कैसे? जैसे आप बस में करो, आप थोड़े बेहोश हुए, थोड़ा आप अचेतन हो गए, थोड़ी आपकी ताकत कम हो गई, वे इंद्रियां कैसी छलांग मारेंगे। तो जब कभी भी बस की बात की जाएगी, तो वहां एक संघर्ष पैदा हो जाएगा दो लोगों के बीच, दोनों दुखी होंगे। जिसको बस में किया जाए वो भी, और जो बस में करता वो भी हमेशा बेचारा परेशान है कि पता नहीं कब मेरा शासन कमजोर पड़ जाए। यहाँ भगवान कहते हैं, मन के द्वारा कर्मों का परित्याग कर दिया, सर्व कर्माणि मनसा संन्यस्य, समस्त कर्मों का कोई संघर्ष नहीं, किसी के साथ नहीं। आप देखते संघर्ष, जब हम बात करते हैं, स्ट्रगलिंग की बात करते हैं, हमको लगता है कि हम बाहर किसी संघर्ष करते हैं। यहाँ भगवान की आप इस सिद्धांत को समझिए। भगवान कहते हैं बाहर से ज्यादा आप भीतर संघर्ष करते हो। बाहर तो कभी कोई मिले तो संघर्ष करो, कोई मिलेगा नहीं तो सुनेगा ही नहीं, तो कैसे करोगे? लेकिन आप अपने साथ तो 24 घंटे संघर्ष करते। ये संघर्ष तब तक चलेगा जब तक एक कर्म चलेंगे। ये संघर्ष तब तक खत्म नहीं होगा जब तक कर्म करने की प्रक्रिया चालू रहेगी। हर एक कर्म एक संघर्ष में ले जाके छोड़ेगा। ये कर्म, ये संघर्ष तब तक खत्म नहीं होगा जब तक ये कर्म चलते रहेंगे। कोई भी कर्म खत्म कैसे, कर्म करना बंद नहीं होगा। कर्म करना बंद नहीं हो सकता है। हर एक कर्म एक संघर्ष में, एक स्ट्रगलिंग में ले जाके आपको छोड़ेगा। लेकिन भगवान कहते हैं उसका एक ही तरीका है, मनसा सर्वाणि कर्माणि संन्यस्य, मन के द्वारा समस्त कर्मों का परित्याग कर दिया।
संघर्ष खत्म, संघर्ष खत्म, कोई संघर्ष नहीं। मैं समस्त कर्मों को परमात्मा में दे रहा हूं। उसके पश्चात अब ये व्यक्ति क्या हुआ, अपने आप भी अपने ऊपर में संघर्ष नहीं करता, न शरीर के साथ, न उसका संघर्ष इंद्रियों के साथ, न मन के साथ, किसी के साथ संघर्ष नहीं। और इस व्यक्ति की इंद्रियां भी खुश, इसका मन भी खुश, शरीर भी खुश, दोनों सुखी। सुखम वशी, बड़े शब्द सुंदर भगवान ने प्रयोग किए। वशी, जो वश में करने वाला व्यक्ति सुखी। एक सम्राट भी सुखी नहीं होता, जिसने पूरे सम्राट को अपने बस में करके रखा है, वो भी अंदर में रात को ठीक से सो नहीं पाता। हजारों शत्रु, हजारों दुश्मन है, लेकिन भगवान कहते हैं ये व्यक्ति सुखम आस्ते, सुख पूर्वक रहता है, कोई संघर्ष नहीं, ना अपने साथ, ना दूसरों के साथ। यह अर्जुन को भगवान कहेंगे, यदि भगवान अर्जुन को करने को बोलेंगे, यही बोलेंगे तुम युद्ध करो। अर्जुन युद्ध भी करेगा, लेकिन संघर्ष नहीं होगा। अर्जुन युद्ध करेगा, हम समझते युद्ध से ज्यादा भयंकर संघर्ष और कहां होता है। सुखम, क्योंकि भगवान अर्जुन को कह रहे हैं, तो अर्जुन कोई बातें कही जाए जो प्रैक्टिकल होगी अर्जुन के लिए। सुखम वशी ही अर्जुन, ये व्यक्ति खुद भी आराम में है और इस सब को आराम में छोड़ देता है। इसकी इंद्रियां भी सुखी है, इसका मन भी सुखी है, शरीर भी सुखी है, खुद भी सुखी। सुखम आस्ते, सुख पूर्वक रहता है। एक नवद्वारे पूरे देही नैव कुर्वन् न कारयन्, रहता कहाँ है, इस शरीर के अंदर में। नवद्वारे, 9 इसमें दरवाजे हैं, 9 दरवाजे। दरवाजे का मतलब रास्ते, जिसमें कि 2 आंखें हैं, 2 कान हैं, 2 नाक के छेद हैं, मुख है, मल मूत्र है। तो ये जो दरवाजे हैं, ये नगर है। नवद्वारे पूरे देही, देही का अर्थ हुआ देह वाला, जिसके लिए शरीर का निर्माण किया गया है, वो देही। देह जिसके लिए बनाया गया है। देह किसके लिए बना गया, एक शरीर दूसरे शरीर के लिए नहीं बनता। तो देही का अर्थ हुआ इस देह का निर्माण जिसके लिए किया गया है। इस बात मनुष्यों की है, इसीलिए 9 द्वारे, 9 दरवाजे वाला। अलग अलग देह हैं, पशुओं के, पक्षियों के, कीड़े मकोड़ों के, उनके दरवाजे कम होंगे। मनुष्य की बात है, भगवान कहते हैं 9 द्वारे, इस शरीर के अंदर में 9 दरवाजे हैं, 9 जगह हैं। ऐसा एक पुर है, पुर। अभी आप एक बात आप समझो, भगवान क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे आपको पूछा जाए आप कहाँ बैठे हो, बोले कुर्सी में। आप कहाँ बैठे हो, घर में बैठा हूँ, कुर्सी में बैठा हूँ, सोफा में बैठा हूँ, बेड में बैठा हूँ, ट्रेन में बैठा हूँ, प्लेन में बैठा हूँ। इसका अनुभव क्या होने लगता है, मैं शरीर में बैठा हूं। आप कहाँ बैठे हो, बोले शरीर में। कुर्सी में शरीर बैठा है, सोफा में शरीर बैठा है, प्लेन में शरीर बैठा है, और मैं शरीर में बैठा हूं। मैं प्लेन में नहीं बैठा हूं, मैं कुर्सी में नहीं, मेरा शरीर कुर्सी में बैठा। भगवान इधर इशारा कर रहे हैं, नवद्वारे पुरे देही आसते। ये ऐसी जगह रह रहा है जिस नगर में
9 दरवाजे हैं। ऐसा एक सुंदर सा नगर है, सिटी है, पुर है, और उसके अंदर ये आस्ते ये बैठा हुआ है। जब इस शरीर में कोई बैठता है जीवात्मा, तो बेचारा अपने आप को भी दुखी करता है, शरीर को भी दुखी करता है। शरीर भी दुखी, ये भी दुखी। लेकिन भगवान यहाँ कहते हैं, ऐसा व्यक्ति जिसने समस्त कर्मों को मन से छोड़ दिया, ये बात फिर आप समझना, मन के द्वारा छोड़ दिया, अब उस शरीर के अंदर में यह अनुभव करता है कि मैं शरीर में बैठा हूं, मैं कुर्सी में नहीं बैठा, कुर्सी में मेरा शरीर बैठा है। मैं बेड में नहीं बैठा हूं, उस प्लेन में नहीं बैठा हूं, उसमें मेरा शरीर बैठा है, और मैं शरीर के अंदर में बैठा हूं। इसीलिए उसका नाम पड़ा देही। जैसे किसी का नाम पड़ा इंडियन। इंडियन क्यों पड़ा? कि आप इंडिया में रहते हो। किसी का नाम पड़ा अमेरिकन, क्योंकि अमेरिका में रहते इसलिए अमेरिकन हो गए थे। कोई महाराष्ट्रियन हो गया, किस लिए हो गया? महाराष्ट्र में रहता है। गुजराती हो गया क्योंकि गुजरात में रहता है। ऐसे ही जो शरीर में रहता है उसका नाम देही है। तो फर्क समझ लो कि इंडिया अलग है, इंडिया में रहने वाले लोग अलग है, ऐसे देह में रहने वाला व्यक्ति अलग है, देह अलग है। लेकिन यहाँ क्या कंफ्यूजन होता है? मैं कुर्सी में बैठा हूं, मैं घर में रह रहा हूं, मैं प्लेन में बैठा हूं, मैं ट्रेन में बैठा हूं। यहाँ इसलिए भगवान थोड़ा इंडिकेशन देते हैं, नवद्वारे पुरे देही। ये जो दरवाजे जिसमें नए हैं, 9 दरवाजे वाला जो नगर है, इसमें रह करके आनंद के साथ बैठा हुआ है। जैसे कोई सम्राट, जैसे कोई सम्राट अपने सिंहासन में बैठा हुआ है, न कुर्वन् न कारयन्। कोई सम्राट अपने सिंहासन में बैठा है, और उसके संकल्प के कारण, उसकी व्यवस्थाओं के कारण, उसके जो काम करने वाले लोग हैं, ये काम कर रहे, वो करता भी नहीं और करवाता भी नहीं। न कुर्वन् न कारयन्। सम्राट सिंहासन में बैठा है, अलग अलग लेवल के लोग हैं। कोई सफाई करने वाला है, कोई सिक्योरिटी में है, अलग अलग डिपार्टमेंट हैं, सब लोग काम कर रहे हैं। राजा बैठा हुआ है। ऐसे ही हमारे शरीर के साथ जो देह बैठा हुआ है, उसके लिए इंद्रियां काम कर रही हैं, कर्म इंद्रियां काम कर रही हैं, ज्ञान इंद्रिय काम कर रही है, मन काम का, मन जरा और नजदीक चला गया, इंटेलेक्ट और नजदीक चला गया, वो जाके सीधे रिपोर्ट करता। वो बताता आजकल टांग ठीक काम नहीं कर रही है, वो बताता आजकल हाथ ठीक नहीं काम कर रहा है। तो ये बाहर के जैसे थोड़े दूर हैं, कर्म इंद्रिय थोड़ी और दूर हो गई, ज्ञान इंद्रिय और नजदीक आ गई सम्राट के, मन आ गया, इंटेलेक्ट आ गया। तो सब लोग अपना अपना काम करते हैं, और सम्राट ने सबको एक व्यवस्था दे दी, करो। वो अपने आप काम नहीं करता, न कुर्वन् न कारयन्। ये बात आपको मालूम हो चाहे ना मालूम हो, लेकिन सम्राट तो आप हो। हर देह वाला व्यक्ति, न कुर्वन् न कारयन्, भगवान कहते न तो कर्म करता है, न कर्म करवाता भी नहीं, करवाता भी नहीं। किसकी बात कर रहे हैं? इस शरीर के अंदर जो बैठा हुआ है, जिसके लिए शरीर बना है, वह न तो खुद कर्म करता, और न दूसरों से कर्म। देखो, 2 तरीके होते हैं कर्म का फल भोगने के लिए। या तो आप कर्म करिए तो कर्म का फल भोगेंगे, या आप किसी से कर्म करवाइए, अपॉइंट करिए किसी को।
दो तरीके, या तो आप खुद कर्म करिए, कर्म का फल आपको मिलेगा, या आप दूसरों से करवाइए, अपॉइंट करिए किसी को, उसका फल आपको मिलेगा। तो कर्म करने से कर्म का फल मिलेगा, कर्म करवाने से कर्म का फल मिलेगा। आप अच्छा करवाते हैं, किसी व्यक्ति को आपने अपॉइंट कर दिया कि तुम जाओ, जा करके वहां मेरी तरफ से चैरिटी कर दो। किसी ने जाके किसी को अपॉइंट कर दिया, जाके मेरी तरफ से मर्डर कर दो। तो कर्म करने से भी कर्म का फल मिलता है, और कर्म करवाने से भी। तो भगवान ने दोनों बातें क्लियर कर दी। न कुर्बन, एक करता भी नहीं है और किसी से करवाता भी नहीं। इंद्रियां अपने आप काम कर रही हैं, मन अपने आप काम कर रहा है, आराम से बैठा, सुखम आस्ते, बहुत आनंद पूर्वक बैठा हुआ है। ये भगवान कहते हैं उसकी रियलिटी है। मालूम कब पड़ेगा? कर्माणि मनसा, कर्मों को मन के द्वारा, शरीर को कर्म करने दो, मन को कर्म करने दो, इंद्रियों को कर्म करने दो। मन के द्वारा एक संकल्प लिया, मन के द्वारा अंडरस्टैंडिंग आई, सुखपूर्वक तब ये रहता है। अगला मंत्र देखिए। न कर्तृत्वम न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु, न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। अर्थ देखो, वह परमात्मा मनुष्यों के न कर्तापन का, नहीं कर्मों का, नहीं कर्म फल के साथ संयोग की रचना करते हैं, किंतु स्वभाव ही करता है। ये श्लोक अब मतलब इनको समझना बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल। अलग अलग फिलोसफी है और सब वेदों से। अब इस श्लोक को आप पढ़ने जाएंगे तो आपको एक अलग लेवल पर बात समझनी पड़ेगी, अलग लेवल। न कर्तृत्वम न कर्माणि, तो दो तरह से आप समझिए। एक है जीवात्मा जो शरीर के अंदर में बैठता है, और एक है परमात्मा जो व्यापक है, व्यापक है। तो शरीर के स्तर में रह करके जो जीवात्मा है, उस शरीर में रह करके काम करता है, अपना इंद्रियों से करवाता है। एक ये बात है। इस शरीर के अंदर में रह करके जो जीवात्मा है वह खुद काम करता, मैं करता हूं, और मैंने अपने करने के लिए आंख से करवाया, कान से करवाया, नाक से करवाया, मन से करवाया, तो मैं करवा रहा हूं। दूसरा परमात्मा है। परमात्मा के बारे में अब आपको थोड़ी ऊपर से चीजें पहले समझनी पड़ेंगी, तब ये मंत्र समझ में आएगा। एक सिद्धांत, एक फिलोसफी कहती है कि परमात्मा की इच्छा के बिना पत्ता तक नहीं हिलता है। ठीक है, मैं इसलिए क्लियर कर रहा हूं, चीजों को नहीं समझ में नहीं आएगा। कौशिक की नाम का एक उपनिषद है, कौशिक की, उसमें लिखा है कि परमात्मा जिसको ऊपर उठाना चाहता है उससे अच्छे कर्म कराता है, और जिसको गिराना चाहता है उससे खराब कर्म करवाता है। जिसको उसको लगता है उठाओ ऊपर, ऐसी बुद्धि देगा, ऐसी बुद्धि देगा, अच्छे अच्छे कर्म करेगा। और जब उसको लगता है इसको गिराना है, ऐसे कर्म करने की प्रेरणा दे देगा, वो गलत काम करके फिर पतन में चला जाएगा। तो हमारे अंदर में प्रेरणा देने वाला कौन है? परमात्मा। अंदर से प्रेरणा आई, ये काम करो, तो हमने किया। प्रेरणा देने वाला कौन? गीता में जब आप आगे जाके पढ़ेंगे तो वहां लिखा मिलेगा, भगवान कहते हैं यंत्रारूढ़ानी, सारे जीव जैसे यंत्र में आरूढ़ है।
घूम रहे हैं। तो परमात्मा जिससे अच्छा काम करवाना चाहता है उसको अच्छी बुद्धि दे देता है, अच्छे कर्म करके अपना कल्याण प्राप्त कर लेता है। जिसको खराब अधोगति में ले जाना उसको खराब बुद्धि दे देता है। दूसरा, इसी के साथ हम अपने कर्म परमात्मा को दे देते हैं, फिर परमात्मा हमको मल्टीप्लाई करके दे देता है। एक विचार है, अच्छा भी लगता है। एक अच्छा भी लगता है कि ईश्वर हमारा ख्याल रखता है, ईश्वर हमारे लिए पदार्थों का निर्माण करता है, ईश्वर हमको ये देता है, ईश्वर हमको ये करवाता है। ये सब विचार, एक फिलोसफी, और ठीक है। लेकिन इस सूत्र में, इस श्लोक में जो भगवान जिसकी बात करते हैं वो और थोड़ा हायर लेवल है। वो भी ठीक है, लेकिन ये थोड़ी और आगे की है। तो कंफ्यूजन मत करना आप अपने मन के अंदर में। अलग अलग लेवल पर बात है, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। यहाँ भगवान कहते हैं, न कर्तृत्वम न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु। परमात्मा, ईश्वर हमारे किसी भी कर्तापन को, हमारे कर्म के फल को रचना नहीं करता। तो कर्म का हम अभी तक ये समझ के चलते हैं कि समस्त कर्मों को ईश्वर प्रेरणा देता है और परमात्मा ही पदार्थों का निर्माण करता, हमें शुभ हमारे कर्मों का हिसाब रखता। हम समझ, ये बात फिलोसफी ठीक है, आप मना नहीं करना उसको कि हमने जो भी कर्म किए, पिछले जन्मों में किए कर्म, उन कर्मों का अभी तक फल नहीं भोगा है, तो परमात्मा उसको देगा। हिसाब किताब कौन करेगा? ईश्वर करेगा। हमने अच्छे कर्म किए, अभी तक फल नहीं मिला, अंदर पड़े हुए हैं। हमने खराब कर्म किए, फल नहीं मिला, अंदर में पड़े हुए हैं। इन कर्मों का फल देगा कौन? मैंने स्तोत्र जब आप पढ़ते हो, एक मंत्र वहां पर आया जिसका मैं आपको भी याद दिलाऊं कि वेदों में लिखा है, ये यज्ञ करोगे या ये जब करोगे, तब करोगे, पुण्य करोगे तो आपको ये फल मिलेगा। आपने कर्म कर लिया, फल तो मिला नहीं। क्रतौ सुप्ते जागृत तमसि फल योगे क्रतुमताम। ऐसा वेदों में लिखा है, शास्त्रों में लिखा है, आचार्य ने, गुरु ने बोला ये कर्म करो, ये कर्म करने के बाद आपको ये फल की प्राप्ति होगी। हमने कर्म किया, फल तो मिला नहीं, कर्म भी खत्म हो गया। तो कर्म का फल मुझे मिलेगा, इसकी गारंटी क्या है? तो वहां लिखा कर्म के फल मिलेगा आपको, इसकी गारंटी भगवान है। क्रतौ सुप्ते जागृत तमसि फल योगे क्रतुमताम। तो जो कुछ भी पुण्य हमने किया, पाप किया, और अभी उसका फल मिला नहीं, मिलेगा तो देगा कौन? तो वहां लिखा परमात्मा, ईश्वर, भगवान शिव, या जो भी आप समझते हो। और ये वैदिक नियम है। यहाँ भगवान बात करते नहीं, नहीं भगवान नहीं देता है। भगवान के पास कुछ और काम नहीं पड़ा, तुम्हारे ऐसे ही काम देखता रहेगा। न कर्तृत्वम न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु। न तो परमात्मा कर्मों में लगाता है कि तुम लगो, न परमात्मा कर्मों के फल देता है। इसलिए मैं फिर बार बार रिपीट करता हूं कि दोनों सिद्धांतों का आप अलग अलग समझना। दोनों अलग अलग लेवल पर बातें हैं। न तो भगवान कर्तृत्व माने कर्म करने की प्रेरणा देता, ये कर्म करो, ये कर्म करो, ये मत करो, ऐसा भगवान नहीं करता। और नहीं कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु, न तो उसको कर्तापन को बनाता है
और न उसके कर्म के फलों की व्यवस्था करता है। ये क्या हुआ, इसको आप देखिए। एक थोड़ा एग्जाम्पल के लिए, न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते, तो होता कैसे है ये कि हमने कर्म किए, कर्म का फल मिल रहा है, संसार सब होता कैसे? अब थोड़ा यहाँ लिखा स्वभावस्तु प्रवर्तते, ये सब स्वभाव से होता है। थोड़ा आपको समझना पड़ेगा ये। भगवान के सिद्धांत को समझने के लिए आपको थोड़ा, जैसे मानो सूरज निकला, सूरज निकलने के बाद कोई बिजनेसमैन है, वो जाके अपना बिजनेस करता है। किसी का ऑफिस में कोई जॉब है, सूरज निकला, अपनी जॉब पर जाता है। सूरज निकला, पक्षी उठ करके अपने घूमने लगते हैं, कहीं पर फूल खिलने लगते हैं। तो जैसे सूरज निकला, सूरज फूल को बोलता नहीं कि तुम खिलो, किसी पक्षी को बोलता नहीं कि तुम उठो और उठ करके तुम बोलो। सूरज के निकलने मात्र से जिसका जो काम है, जिसका जो स्वभाव है, जिसकी जो नियति है, वो उसमें प्रवृत्त हो जाता है। जैसे सूरज निकला, फूल खिलने की आदत जिसको है वो खिलेगा। तो जिसका जो काम है, तो सूरज किसी को न तो बोलेगा तुम करो, केवल सूरज निकला। ऐसे ही स्वभावस्तु प्रवर्तते, हमारा जो स्वभाव है, हमारा जो स्वभाव का अर्थ है हमारी जो पर्सनालिटी, हमारा जो अस्तित्व है, हमारा अस्तित्व क्या है, स्वभाव क्या है? तो दो शब्द हैं, स्वभाव, आपका अपना भाव मतलब एग्जिस्टेंस, आपका अपना होना। ये टॉपिक थोड़ा कठिन है, इसलिए मैं थोड़ा रिपीट कर करके इसको और थोड़ा क्लियर करने की कोशिश करता हूं। तो स्वभाव का अर्थ होता है आपका अपना अस्तित्व। अभी तक आपका अस्तित्व क्या आपने समझा हुआ है, आप क्या हो? जब आप किसी व्यक्ति को जानने की कोशिश करते हो, कोई व्यक्ति क्या है, तो आप पूछते हो, अच्छा एक बात बताओ, तुम्हें कैसा खाना पसंद है? पूरी हिस्ट्री जानने की कोशिश करते हो। कैसी किताबें तुम्हें पसंद है, किस प्रकार के गेम तुम्हें पसंद, हॉबीज क्या है तुम्हारी? तो हम उसकी पर्सनालिटी को जानने के लिए उसके बैकग्राउंड को जानने की कोशिश करते हैं, उसकी हॉबी जानने की कोशिश करते हैं। कैसे राइटर तुम्हें पसंद है, कैसा भोजन तुम्हें पसंद है, कौन सी जगह तुम्हें पसंद है, कौन सा खेल तुम्हें पसंद है। हम इन सब को लेकर के फिर एक कंक्लूजन निकालते हैं और हम डिसाइड करते हैं इस व्यक्ति की ये पर्सनालिटी। अलग अलग इंटरेस्ट क्यों? क्यों सबका एक ही जगह इंटरेस्ट क्यों नहीं है दुनिया में? इसलिए आप एब्सोल्युटली कुछ नहीं कह सकते ये व्यक्ति अच्छा, ये पदार्थ अच्छा, ये जगह अच्छी। सबको कुछ सब अच्छा नहीं लगता। तो मुझे जो व्यक्ति अच्छा लगा, जरूरी नहीं कि सबको अच्छा लगता है। मुझे जो खराब लग रहा है, जरूरी नहीं कि सबको खराब लग रहा है। ये क्यों हुआ? मुझे कोई जगह अच्छी लगी, किसी को बोले माउंटेन्स मुझे बहुत अच्छे लगते, किसी को कोई कहता नहीं मुझे ना ओशन बहुत अच्छा लगता। क्यों? तो एक पर्सनालिटी क्रिएट होती है हमारे संस्कारों के कारण। स्वभाव का अर्थ आप ये पर्सनालिटी, आपका ये जो अस्तित्व है, ये जो पर्सनालिटी है, इसमें पिछले जन्मों के संस्कार, पिछले जन्मों के कर्म, आपका शरीर, आपकी परिस्थितियां, आपका सरकमस्टेंसेस, फैमिली, ये सब चीजें मिलकर के आपकी एक पर्सनालिटी तैयार करती हैं। उसको यहाँ पर स्वभाव यदि कहा जाए, अविद्या माया ये प्रवृत्त करती है।
एक ही जगह दुर्योधन है, वहीं पर युधिष्ठिर भी है, दोनों वही है। कुछ कंडीशन दोनों की सिमिलर है, लेकिन कुछ बहुत डिफरेंट। विभीषण वही है, रावण वही है। एक व्यक्ति को जो पसंद है, दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं है। तो भगवान कहते हैं स्वभावस्तु प्रवर्तते। आपका जो स्वभाव है, ये सूरज निकला, जिस फूल को खिलना है फूल खुल जाता है, जिन पत्तों को हरा होना हरा हो जाता है, जिसको बिजनेस करना बिजनेस में जाता है, ऑफिस में जाना ऑफिस में जाता है। तो जिसके जो काम स्वभाव के अनुसार उसने लिए हुए हैं, सूरज के होने से स्वाभाविक रूप से उधर प्रवृत्त हो जाता है। तो स्वभाव का अर्थ होता है आपका अपना अस्तित्व, आपकी अपनी सत्ता। आत्मा की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। आप करते हैं, आत्मा नहीं है। अविद्या, इग्नोरेंस के कारण हमने जो अपने साथ जोड़ लिया है, हमारे कर्मों के संस्कार, हमारा शरीर, हमारी इंद्रियां, हमारा मन, हमारे सर्कमस्टेंसेस, ये सब चीजें मिलकर के हमारा एक स्वभाव बन जाता है। स्वभावस्तु प्रवर्तते। बस ये स्वभाव अपने आप ये काम कराता रहता है। अगला मंत्र देखिए, ना दत्ते कस्यचित् पापम न चैवं सुकृतं विभु अज्ञानेनावृतं ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तवः। अर्थ देखो, भगवान कहते हैं अर्जुन, सर्वव्यापी परमात्मा न किसी के पाप कर्मों को और न शुभ कर्मों को ही ग्रहण करता है, किंतु अज्ञान से ज्ञान ढका हुआ उसी से सब जीव मोहित होते हैं। ये फिलोसफी थोड़ी हायर है, पहले के जितने कॉन्सेप्ट शायद हर्ट हो जाएंगे। भगवान कहते जो विभु, विभु का अर्थ सर्वव्यापी परमात्मा। पहले में प्रभु था, इसमें विभु है। विभु का अर्थ सर्वव्यापी जो परमात्मा है, वह किसी के पाप और पुण्य को नहीं लेता। नादत्ते कस्यचित् पापम, वह किसी व्यक्ति के पुण्य को और पापों को ग्रहण नहीं करता है। सारी चीजें अलग हो गई, सोच ही अलग है। हम तो सोचते चलो सब परमात्मा को अर्पण कर देंगे, सब जो भी किया है सब ईश्वर को अर्पण कर दिया। यह भगवान कहते हैं भगवान लेता ही नहीं, ना तुम्हारे पाप ना तुम्हारे पुण्य। इसलिए मैं बार बार रिपीट करता हूँ, डिफरेंट लेवल है, वो भी सही है, ये भी सही है। मिक्स मत करना, नहीं तो बहुत कंफ्यूजन पैदा हो जाएंगे। ये भगवान जिस विभु की बात करते हैं वो शुद्ध चैतन्य है। नादत्ते कस्यचित् पापम, वो परमात्मा किसी के पाप और पुण्य इससे कुछ मतलब नहीं। वह विभु जब शरीर के अंदर है, विभु का अर्थ सब जगह व्यापक है। तो जब इस शरीर के अंदर वही विभु बैठा हुआ है, अब जीवन में पाप हो गए, जिसको पाप कहा जाता है, जिनको पुण्य कहा जाता वो भी हो गए। तो ये पाप और पुण्य होने के पश्चात भी शरीर के अंदर बैठा जो विभु है, उसको जाके पाप पुण्य प्रभावित नहीं करते हैं, ऐसा मतलब है। पाप पुण्य हो गए तो ये पाप जाके उस आत्मा को जाके नहीं लगेंगे। नादत्ते कस्यचित् पापम, मान लो किसी व्यक्ति से पाप हो गया, पुण्य कर लिया उसने, तो ये पाप और पुण्य कहाँ जाएंगे? इनकी पहुंच कहां तक है? ये पहुंचेंगे कहां पर? तब कहते हैं, भगवान कहते हैं ये उस विभु परमात्मा तक नहीं पहुंचेंगे, वो स्वीकार नहीं करता है।
वो पापी नहीं होता, वो पापात्मा नहीं होता। नादत्ते कस्यचित् पापम, किसी के भी पाप, किसी के भी पुण्य उस विभू को स्पर्श नहीं करते हैं। वो विभू इस पाप और पुण्य दोनों से ऊपर हमेशा रहता है। तो सवाल ये होता है फिर मैं पापी हूं, मैं अज्ञानी हूं, मैं दुखी हूं, मैं स्वर्ग में जाता हूं, मैं जाना नहीं चाहता हूं नरक में तो भी जाना पड़ता है, मैं दुख भोगना नहीं चाहता तो भी भोगना पड़ता है। इसका कारण क्या है? अभी तक तो सीधी व्याख्या थी, मैं दुखी हूं क्योंकि मैंने पाप किया है। जब अभी तक तो व्याख्या बहुत सीधी थी, मैं दुखी हूं, मैं नरक में हूं क्योंकि मैंने पाप किए, मैंने पाप किए इसलिए मैं दुखी हूं, मैंने पाप किए इसलिए शांत हूं। अभी तक तो व्याख्या बहुत इजीली थी। तुम पापी हो इसलिए दुखी हो, वो पुण्यात्मा इसलिए सुखी है। अभी तक तो सब चीजों को बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन किया जा सकता था। स्वर्ग उन लोगों को मिलेगा, नरक इनको मिलेगा, धन इसको मिलेगा, गरीब ये बनेगा, रोगी ये होगा, निरोग ये होगा। अभी तक सब व्याख्या बहुत इजी थी क्योंकि कर्म की व्याख्या चल रही थी। आपके कर्म डिफाइन करते हैं कि तुम सुखी होगे कि दुखी। कर्म सब निश्चित करते हैं। यदि उस आत्मा को ये कोई भी सुकृत और पाप उसको स्पर्श नहीं करते हैं, वो ग्रहण ही नहीं करता, स्वीकार ही नहीं करता, आई एम नॉट डूअर, खत्म बात। नादत्ते कस्यचित् पापम न चैवं सुकृतम विभो, मैं स्वीकार ही नहीं करता। कर्म वहां तक पहुंचते ही नहीं है। भगवान कहते अज्ञानेनावृतम ज्ञानम। आपका जो ज्ञान है ना, ज्ञान, ज्ञान किसका? अपना ज्ञान की बात भगवान कर रहे हैं। आपकी जो रियलिटी है, जो इसेंशियल नेचर है, उसका जो ज्ञान, ज्ञान तो है उसका, ऐसा नहीं कि ज्ञान नहीं है, लेकिन अज्ञान उससे बहुत बड़ा है। अज्ञान उससे भी बहुत बड़ा है। ज्ञान थोड़ा है। थोड़ा मतलब, थोड़ा मतलब ऐसा है कि मैं चैतन्य हूं, मैं कम से कुर्सी की तरह तो नहीं, मैं ऑब्जेक्ट नहीं हूं। कितना बड़ा भी अज्ञानी हो, लेकिन उसको ये तो लगता है कि मैं ऑब्जेक्ट तो नहीं। ज्ञान तो है, अपने को कुर्सी के साथ सिमिलर तो नहीं करेगा, स्टोन के साथ सिमिलर नहीं, मैं अलग हूं, मैं अलग हूं। उसको भी पता है कि मैं जड़ नहीं हूं। तो ज्ञान तो उसको है, लेकिन ये ज्ञान क्या हुआ? अज्ञानेन आवृतम। इसके ऊपर में अज्ञान आगे बहुत बैठ गए। आवृतम का तो ढक दिया। ज्ञान तो है कि मैं कुर्सी जैसा नहीं हूं, मैं पत्थर जैसा नहीं हूं, मैं ऑब्जेक्ट नहीं हूं। इसका मतलब कुछ तो मैं अलग तो हूं। मेरा होना इतना सामान्य नहीं, मैं कुछ अलग हूं, कुछ हटके हूं। और मेरा होना इन सब से अलग है। अलग क्या होता है और क्या अलग होगा? कॉन्शियसनेस। और इतना ही अलग होगा ना आपका एग्जिस्टेंस, उससे अलग क्या है कि आप चैतन्य है। इतना ज्ञान तो सबको है, लेकिन वो ज्ञान क्या हुआ? अज्ञानेन आवृतम, अज्ञान के द्वारा ढक गया। अज्ञान क्या हो गया? मैं मनुष्य हूं, मैं ब्राह्मण हूं, मैं मोटा हूं, मैं पतला हूं, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं। ये सब अज्ञान आ गए, इनके द्वारा आके वो ढक गया। वहां तक तो ठीक था कि मैं ऑब्जेक्ट नहीं हूं। ऑब्जेक्ट इनर्ट होता है, मैं चैतन्य हूं, ये तो ठीक। लेकिन उसके ऊपर आके बहुत सी चीजें जड़ गई।
मैं क्रोधी हूं, मैं लोभी हूं, मैं पापी हूं, मैं पुण्यात्मा, महात्मा, गृहस्थी, सन्यासी, ये हजारों हजारों चीजें आके उस पर गई। इसको बोलते अज्ञान से वो आपका ज्ञान ढक गया। अज्ञानेनावृतम ज्ञानम, इस अंधकार बहुत, अमावस की रात, चारों तरफ डार्कनेस, उसमें आप एक मोमबत्ती जलाओ, लाइट तो है लेकिन अंधकार उससे बहुत ज्यादा है। लाइट तो है थोड़े एरिया में, लेकिन अंधकार उससे बहुत ज्यादा। ऐसे ही वो जो ज्ञान हुआ है, उस ज्ञान से अज्ञान बहुत जाता। भगवान कहते हैं तेन मुह्यंती जंतवा, जंतु का अर्थ होता है यहाँ पर पैदा होने वाले, जो जन्म लेते हैं। यहाँ जंतु का अर्थ कीड़े मकोड़े नहीं, जंतु का अर्थ जो जन्म लेने वाले हैं, मनुष्य भी है, वो सब इसमें मोहित हो रहे हैं। उनके मोह का कारण, दुखी होने के कारण अर्जुन ये नहीं कि उनको ज्ञान नहीं है, थोड़ा ज्ञान है, अज्ञान से ढका हुआ है। इसलिए कभी भी कोई पाप, कोई पुण्य उस आत्मा तक नहीं पहुंचता है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्र भाष्यकृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत। ओम शांति शांति।